हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ आयुष्मान और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस कैसा था बीसीए में आने के बाद, और बीसीए में एज अ फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, कोडिंग करना पड़ा, कौन सा कोडिंग लैंग्वेज था, कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये इस वीडियो में बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं बताऊँगा कि बीसीए क्या मेरा फर्स्ट चॉइस था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। हम सभी साइंस स्टूडेंट का एक ऐसा चीज़ होता है, ऐसा एक फेज़ होता है लाइफ का कि साइंस तो ले लेते हैं, फिर लगता है कि यार जेई में या फिर एडवांस देने के बाद आईआईटी ले लेंगे, बीटेक करेंगे कहीं ना कहीं से। पर मेरी भी स्टोरी ऐसे ही कुछ था। फिर इसकी शुरुआत होती है 10th स्टैंडर्ड से। सभी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री फिज़िक्स अच्छी लगती थी, मेरा भी अच्छा था यार। अच्छा, ठीक है, समझ गया। मैथ्स भी ठीक था, 10th तक तो केमिस्ट्री भी अच्छा था। फिर उसके बाद मैट्रिक का जो बोर्ड गया उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आए। मुझे लगा कि यार ये तो सही कदम है, साइंस में एडमिशन ले लेते हैं, सोच के साइंस में एडमिशन ले लिया। 11th में जाने के बाद पहला शौक तो ये लगा कि यार साइंस जो 10th में एक ही बुक में सभी आ जाते थे वो तो डिवाइड ही हो गया यार। फिजिक्स कहीं और, केमिस्ट्री कहीं और, बायोलॉजी का तो अलग ही हो गया। तो मेरा स्टेट में ऐसा था, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मैंने लिया पीसीएमसी। तो पीसीएमसी लेने के बाद कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट आने लगा कि यार कुछ तो होता है कंप्यूटर साइंस। धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट बढ़ा। अब कहीं से पता चला कि आईआईटी भी कुछ चीज़ें, हाँ मुझे आइडिया नहीं था आईआईटी कैसे करना होता है, उसके लिए एंट्रेंस भी देना पड़ता है, कोई टेस्ट होता है। बाद में पता चला कि जेई मेन और जेई एडवांस देने के बाद हम आईआईटी कर सकते हैं। बट जब पता चला कि यार इसके क्वेश्चंस तो दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ माई टी जैसा चीज़ है, वो हमें तब से फील होने लगा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, बीटेक तो नहीं हो पाएगा, फिर आईआईटी तो हमारी बस की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये थी कि बीटेक का जो फ़ी होता है वो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई कांट अफोर्ड दैट मच अमाउंट। सो मेरा जो बीटेक करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया, कर नहीं पाया। बट जो मेरी कंप्यूटर की जो टीचर थी, जो मिस थी, उनसे पता चला, शायद वो भी बीसीए कर रही थी उस टाइम, तो उनसे पता चला कि बीसीए का भी कोई कोर्स होता है। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर कोर्स लेके आगे हायर स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहता है, तो वो बीसीए ले सकता है। उसके बाद एमसीए कर सकता है, जो कि 2 इयर्स का मास्टर डिग्री होता है बीसीए के बाद। फिर ये चीज़ें हमको पता चली। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, बीसीए ले लेते हैं। तो हम आ गए बीसीए में। बीटेक तो होने से रहा, कंप्यूटर साइंस नहीं ले पाए, लेकिन ठीक है बीसीए करते हैं। बीसीए की जर्नी ऐसी थी कि बीसीए में आने के बाद पहला जो सब्जेक्ट्स था, ठीक है यार, मतलब इसमें हम बीटेक लेते हैं, बीटेक में केमिस्ट्री फिजिक्स भी रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में। बट बीसीए में आने के बाद अगर आपको कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट है तो बीसीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट सिर्फ आपको कंप्यूटर जो, अब बीसीए क्या है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज या फिर जानकारी मिलेगी। कोडिंग का जो सब्जेक्ट होता है ये था, सी प्रोग्रामिंग था, कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी था। तो जो डिस्क्रीट मैथ्स होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। मतलब जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो टफ नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है वो अगर कैलकुलस या फिर ट्रिगोनोमेट्री से आप कंपेयर करोगे तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। हाँ, अगर आप सोचोगे कि अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर आप मेरी मानो, ट्रस्ट में, आप बीसीए के लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी उसमें, जैसे कि सेट थियरी, रिलेशन फंक्शंस ऐसे होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं, ये काफ़ी ईजी है। अगर आप ये मतलब 1 वीक अगर उस पर दे दो जो बेसिक क्लियर करने के लिए, हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। अब इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के ये मेरा कोर पेपर था, क्योंकि मैं यहाँ बैंगलोर में बीसीए परस्यू कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे मेरे कॉलेज में कोर्सेरा का बहुत सारा कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे एक कुछ बैंकिंग इंश्योरेंस था, मुझे लगता है वो तो इर्रेलेवेंट था, मेरे कोर्स से कोई लेना देना नहीं था।
फिर एक कन्नड़ था, इंग्लिश था सब्जेक्ट्स। बट हमें जो एग्ज़ाम देना पड़ा वो 3 कोर पेपर्स थे हमारे, जो कि सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्क्रीट मैथ्स पे हमें एग्ज़ाम देना पड़ा। और एग्ज़ाम भी काफ़ी बहुत अच्छा था यार। मतलब हम लोग जैसे यूजुअली पेन और पेपर पे एग्ज़ाम लिखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड था, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा BCA का एक्सपीरियंस। अब बने रहो इस चैनल में। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया है, लास्ट वीक ही सेमेस्टर ख़त्म हुआ और ख़त्म के तुरंत बाद ही मेरा सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा जर्नी है, इस चैनल में शेयर करता रहूँगा।